सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अपने जो वचन दिए हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा पिता परमेश्वर आपका शुक्र हो, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। यहोवा पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपने हमारी अगुवाई की, मदद की पिता परमेश्वर जी। बीते समय आपने हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर जी। हमें किसी भी भली वस्तु की कोई भी कमी नहीं होने दी। हमें अपने घर परिवार में बनाए रखा पिता परमेश्वर जी। बुराइयों से बचाकर पिता परमेश्वर जी अच्छाइयों की तरफ रखा। आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, और हर किसी पर आपकी अच्छाई काम करे ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी। खुदावंद अब आपका समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारी आत्मा की खुराक है पिता परमेश्वर जी, हमारी रोज़ की रोटी है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति और हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम बचाए जाते हैं, नया बल नई बुद्ध को पा जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे रास्तों में पिता परमेश्वर जी, दिन भर की चर्या में पिता परमेश्वर जी, दिन भर के कार्यों में पिता परमेश्वर जी हमारी अगुवाई करते हैं पिता परमेश्वर जी। जब भी हम कोई भला काम करने जाते हैं पिता परमेश्वर, जब आपके वचन पढ़ते हैं खुदावंदा, जब आपके वचन हमें याद आते हैं पिता परमेश्वर जी, तो हम किसी भी बुरे काम को करने से पिता परमेश्वर जी बच जाते हैं पिता परमेश्वर जी। और भले कामों में पिता परमेश्वर जी हमारा मन लगता है मेरे पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी दो धारी तलवार है पिता परमेश्वर जी, जो चीरते हैं पिता परमेश्वर जी सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को पिता परमेश्वर। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी ज़िंदगी में बने रहें पिता परमेश्वर जी, और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते रहे पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचनों पर पिता परमेश्वर जी चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर जी। और आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी ज़िंदगी में कार्य करें और हमारी बुद्धि को 100 गुना बढ़ाएं पिता परमेश्वर जी, और हम 1000 गुना फलों को लेकर आएँ। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 15। कल हमने ख़त्म की थी 14 पूरी। मैंने आपको बताया था रोगियों को चंगा करना परमेश्वर जब नगर में गए थे। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें लिखा है परंपरा का पालन का प्रश्न। अब टॉपिक है परंपराएं क्या हैं। परंपरा जो कहते तो हैं कि जो पूर्वजों के समय से चली आती हैं, पर उसे बनाता कौन है? इंसान खुद ही उसे बनाता है, खुद ही उस पर चलता है, खुद ही उसमें नहीं चलता है, खुद से ही वो अपनी अच्छाई और अपनी बुराई उसमें खुद से ही लेकर आते रहते हैं। परंपराएं पूर्वजों ने कभी बनाई थी, पर वो खुद से ही बनी हुई हैं। उसमें परमेश्वर ने इन्हें कुछ भी नहीं बताया और सिखाया। ये इंसान की खुद ही बनाई हुई चीज़ें हैं। लिखा है, आगे पढ़ते हैं। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे। कौन आए वहाँ पर? फरीसी और शास्त्री। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फरीसी शास्त्री क्या करते थे? उल्लाहना और चुंगी लेते थे, यूं ही आकर बस बोलते ही रहते थे। उनका काम ऐसे ही था बोलने का। तो उन्होंने क्या कहा? इकट्ठे हुए, पास आए उसके परमेश्वर के पास, और जहाँ उनके चेले थे, और क्या कहने लगे? पढ़ते हैं 2 नंबर आयत में कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। अब उन्होंने क्या उनसे प्रश्न किया, क्योंकि उनका तो काम ही यही था। अब जो उन्होंने कहा है कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपराएं जो कभी हमारे पूर्वजों ने बनाई थी कि ऐसा नहीं करना, वैसा करना, या ये सही है या वो गलत है, तो उन्होंने कहा कि तेरे चेले क्या कर रहे हैं? उसका जो पूर्वजों की बनाई हुई परंपराएं हैं उसका क्या कर रहे हैं? अनादर कर रहे हैं। उसको क्यों टाल रहे हैं? और वो क्या थी? कि हाथ धोकर रोटी खाना। ये एक क्या थी? परंपरा के रोटी को जब भी खाओ तो हाथ धोकर खाओ। आपके हाथ साफ होने चाहिए, मन चाहे आपके कैसे भी हो। तो ये एक तरह की क्या थी? परंपरा। और वो उनसे क्वेश्चन कर रहे थे, जानकर कह लो, या उनके मन में वो क्वेश्चन था, वो पूछना चाहते होंगे, तो वो उन्होंने उनसे पूछा। उन्होंने उसके
कुछ चेलों को जो अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए, जैसे कहते हैं ना, बिना हाथ धोए जो खाना खाते थे, जो रोटी खाते थे, उसके लिए प्रश्न किया कि तेरे जो चेले हैं वो पूर्वजों की परंपराओं को क्यों तोड़ रहे हैं, वो क्यों बिना हाथ धोए रोटी खा रहे हैं। क्योंकि हाथ धोकर रोटी खाना इतना महत्व नहीं रखता जितना कि आगे इसमें लिखा है, उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है आगे? क्योंकि फरीसी और यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते थे। अब वो अपने आप को क्या कहते थे कि हम क्या हैं, परंपरा पर चलते हैं पूर्वजों की, क्योंकि हम तो बड़े कहने में अपने आप को सही साबित कर रहे थे कि हम तो क्या करते हैं, परंपराओं पर चलते हैं। पर जो तेरे चेले हैं वो परंपरा पर नहीं चल रहे, वो परमेश्वर की जो पूर्वज ने हमें नियम और कानून बनाए हैं, या पर जो पूर्वज हमें कहते हैं जो परंपराएं बनाई हैं, उनको वो क्यों तोड़ रहे हैं। हालेलुया। और क्यों बिना हाथ धोए रोटी खा रहे हैं। तो परमेश्वर ने इसका क्या उत्तर दिया, सुनते हैं। लिखा है, उसने उनको उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? हमारे परमेश्वर ने। तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो। हालेलुया। अब ये तो एक छोटी सी बात है कि बिना हाथ धोए रोटी खाना, है ना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो गंदगी हमारे अंदर जाती है वो तो सुबह तक निकल जाती है, पर जो हमारे मन में गंदगी जाती है वो शायद जाते जाते भी नहीं जाती। हालेलुया। तो लिखा है, वो क्या कह रहे हैं कि परंपरा के कारण परमेश्वर ने उनको बड़े ही प्यार से उत्तर दिया। उनसे कहा कि तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्या करते हो, परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन तुम भी करते हो। तुम भी क्या किसी रीति से सही चलते हो? क्या सिर्फ हाथ धोकर रोटी कहना ही, खाना ही वे परंपरा को मानना है? और माँ बाप का आदर करना, किसी से प्रेम करना, किसी गरीब की मदद करना, चुगली ना करना, निंदा ना करना, अपने भाई बहनों से प्रेम करना, दुश्मनों से प्यार करना, क्या ये परंपराएं नहीं है? क्या ये हमें नहीं सिखाया जाता कि उठकर परमेश्वर की प्रार्थना करो? हमारे माँ बाप क्या ऐसा हमें नहीं सिखाते? क्या पूर्वज हमें ये नहीं कहते कि बड़ों का आदर करो, छोटों से प्यार करो? क्या ये परंपराएं नहीं है कि किसी को भी नुकसान ना पहुंचाओ, किसी को चोट ना पहुंचाओ, किसी का भी अपमान मत करो, या किसी की भी जायदाद पर गंदी नीयत मत रखो, किसी पराई स्त्री पर गंदी नीयत मत रहो? क्या हमारे पूर्वज ऐसी अच्छी बातें हमें नहीं बताते? तो क्या हम उन सब की पालना करते हैं? क्या हम उस सब सही रीति पर चलते हैं जो हमारे पूर्वज हमें कह गए हैं? पूर्वज तो क्या कहते हैं, अपने ताए चाचों से प्यार करते रहना, अपने भाई बहनों से मिलते रहना। क्या आज की दुनिया में ये सब मिलते हैं? आज हमारा कोई अपना चाचा अगर पूरा हो जाए, या मामी पूरी हो जाए, या दादी पूरी हो जाए, तो हम उनके अगले जो भाई बहन होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, हम शायद उनसे मिलना भी पसंद नहीं करते, या टाइम ही नहीं होता है, हम ये सब कहकर टाल देते हैं। तो क्या हम उन परंपराओं को मानते हैं? हालेलुया। क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं। क्योंकि नंबर 4 आयत में लिखा है, कारण परमेश्वर की आज्ञा टालते, लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। तो क्या कहा था कि सबसे बड़ी जो आज्ञा थी वो क्या थी कि अपनी माता, परमेश्वर ने कहा है, ये परमेश्वर की वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जो आपके जो पूर्वज हैं, क्या वो ये नहीं कह गए थे कि जो भविष्यवाणियां हुई थी ये नहीं कहते थे कि सबसे पहला आपका फर्ज क्या होना चाहिए, अपनी माता और पिता का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, बड़ों को सम्मान देना? क्या हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं कहा था? तो क्या हम लोग करते हैं अपने माता पिता की आदर? आज कितने ही लोग हैं जो पड़े हैं अनाथ आश्रम में, जो सड़कों पर कई बार देखे जाते हैं माता और पिता। क्या सभी बच्चे उनका आदर करते हैं? 2 वक़्त की रोटी तक नहीं दे पाते उन्हें। तो क्या या ये परंपरा का उल्लंघन नहीं है? अनादर करना नहीं है? और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे, लिखा है कि जो कोई अपने माता और पिता को बुरा कहता है, उसको सज़ा है, बल्कि मार डाला जाए, ऐसी सज़ा है। तो क्या मिलती है आज ऐसी सज़ा? आज कोई ले पाता है इस सज़ा को? क्या ये परंपराएँ काम कर रही हैं? ये परंपराएँ काम करनी चाहिए कि रोटी हाथ धोकर खानी चाहिए, और बाकी जो परंपराएँ हैं, क्या सब उस रीति से चलते हैं?
और शास्त्री और फरीसी के लिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम लोग भी चलते हो। और हम लोग जो परमेश्वर को अपने आप को मसीही कहते हैं, क्या हम लोग सही रीति से चलते हैं? हम लोग कर पाते हैं अपने माता पिता का आदर? कोई छोटी सी गलती करता है तो हम 4 बातें सुना देते हैं उसको। ऐसा होता है, खुद देखा जाता है, अपने आस-पास देखो आपको दिखाई देगा। परमेश्वर के तो वचन हमें कह रहे हैं कि माता-पिता का आदर करो, और हम लोग क्या कर देते हैं? उल्लंघन कर जाते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं? उल्लाहना देने लगते हैं। हम लोग क्या करते हैं? भूल जाते हैं उस समय पर। हमें सिर्फ वही याद रहता है जो हम संसार में होकर करते हैं, और आत्मा की जो बातें हैं, जो आत्मा के जो वचन हैं, हम उसे क्या कर देते हैं? भुला देते हैं। ऐसा ये नॉर्मली होता है, हम सबके साथ ऐसा होता है, और हमें इन्हीं बातों से क्या करना है? टलना है। इन्हीं बातों से हमें क्या करना है? अपने आप को बचा कर रखना है, ताकि हम परमेश्वर पर क्या रहें? खरे रहें। अब यहाँ पर यही बात बताई गई है कि हाथ धोकर रोटी खाना इतना ज़रूरी नहीं है। अपने दिल को, अपने मन को उतना साफ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर अपने माता पिता का आदर तक नहीं करते, उसके लिए भी सज़ा है, जबकि हमें वो नहीं मिलती। परमेश्वर ने इतनी बड़ी सज़ा बताई है उसके लिए भी। हालेलुया। और आज हम इसी रीति में फंसे हैं कि हाथ रोककर रोटी खाई जा रही है कि नहीं। तो परमेश्वर ने क्या कहा है? परमेश्वर ने कहा है कि वो मार डाला जाए। ऐसा भी परंपराओं पर लिखा था, पर ऐसा आज नहीं हो पाता। तो हमें इससे ज़्यादा हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें अपने माता पिता का आदर करने की ज़रूरत है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे, और आप मन को बदल लें, अपने मन को फिरा लें, ताकि ये वचन जो आपकी ज़िंदगियों में क्या है? कार्य करे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिताजी, जितने भी जन आपकी हज़ूरी में हैं, खुदावंद जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी। ये वचन बहुत ही सुंदर है पिता परमेश्वर जी। ये वचन पिता परमेश्वर जी वाक़ई वचन सुनने वाले को चीरता है मेरे यहोवा पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर जी आपने परंपराएँ जो हमारे पूर्वजों ने बनाई पिता परमेश्वर जी, वो परंपराएं जो जो इन्होंने खुद बनाई पिता परमेश्वर जी, और ये परंपरा जो आपने बताई पिता परमेश्वर जी कि हमें क्या करना चाहिए? अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, जो कि हम भूल जाते हैं पिता परमेश्वर। जब हम गुस्से में होते हैं या लड़ जाते हैं पिता परमेश्वर जी, तो हम भूल जाते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं मेरे खुदावंदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, जितने भी जन आपकी हज़ूरी में हैं, खुदावन पिता परमेश्वर जी, जब भी कोई ऐसा समय इनके ऊपर आए पिता परमेश्वर जी, तो उन्हें ये वचन याद आ जाए पिता परमेश्वर जी। मत्ती का 15 पिता परमेश्वर जी, उसका चौथा वचन पिता परमेश्वर जी, जो उनकी ज़िंदगियों में कार्य करे। जब भी ये बोलने लगें तो कहें, इनको याद आ जाए कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, 15 की 4 आयत में लिखा है कि अपने माता पिता का आदर करो, और जो उनका आदर नहीं करता उसको क्या है? सज़ा है कि वो मार डाला जाए। जिससे ये लोग डर जाएँ पिता परमेश्वर जी, हम डर जाएँ पिता परमेश्वर जी, और आपके वचन हमें उस समय पर याद आ जाएँ पिता परमेश्वर जी, और हम पीछे मुड़ जाएँ पिता परमेश्वर जी। जो संसारिक बात हम उस टाइम पर कर रहे हों, या संसारिक लड़ाई झगड़ा हम कर रहे हो पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, उनसे हम बचाए जाएँ मेरे यहोवा पिता। आज हर एक जन को पिता परमेश्वर जी आपके पाक पवित्र लहू में देते हैं, आपके मसा में देते हैं पिता परमेश्वर जी। आपका मसा इनकी अगुवाई करे, मदद करे पिता परमेश्वर जी, और ये वचन इनके जीवनों में कार्य करे पिता परमेश्वर। और ये पिता परमेश्वर जी किसी भी रीति से कुछ भी गलत काम ना करने पाए पिता परमेश्वर जी। वचन इनकी ज़िंदगियों में बना रहे पिता परमेश्वर जी, इनको याद रहे मेरे यहोवा पिता, और इनके रास्तों को आसान करे पिता परमेश्वर जी। संसारिक नहीं बल्कि आत्मिक रीति से चलने वाला इनको बनाए पिता परमेश्वर जी। इनके घर परिवारों को ब्लेस करें खुदावंदा जी, इनकी आत्मिक आंखों को खोलें पिता परमेश्वर जी, इनके आत्मिक हृदय को खोलें पिता परमेश्वर जी, जिससे ये नया बल और नया जीवन पा जाएं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, जिंदे खुदा, नया बल, नई बुद्ध, नया हृदय, नया पिता परमेश्वर जी वचन देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पर हम बने रहें पिता परमेश्वर, और आपके वचन हमारी जिंदगियों में 1000 गुना को फलों को लेकर आए। कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को, आपके फलों को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।